बीएससी फाइनल ईयर में लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे थे और जिसमें हमने यूनिट 3 स्टार्ट की थी और जिसका चैप्टर 1 स्टार्ट किया था जो था हमारे पास में वेक्टर स्पेस। ठीक है, हमने वेक्टर स्पेस के बारे में डेफिनेशंस, एग्जांपल्स काफी कुछ कर लिया था। अब उसी सीरीज में आज हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारे पास में एक अदर एग्जाम्पल है, वो आज हम करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 तक मैंने आपको करवा दिया था और आपने मेरे हिसाब से आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 अपने पास में क्या है। क्या है? द सेट V of all real valued continuous differential और इंटीग्रेबल, यानी कि डिफरेंशिएशन किया जाए और इंटीग्रेशन हो सके। फंक्शन defined in a closed interval देखिए क्या है, 0 और 1 is a vector space over the field R of real number with addition and scalar multiplication। of function defined by for all f comma z belongs to V and x belongs to closed interval 0 and 1। इक्वेशन नंबर इसे 1 मान रखा है, आप मान लेना क्योंकि आगे सॉल्यूशन में हम 1 और 2 मान के करेंगे। और af of x afx for all f belongs to V and a belongs to R ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में पहले क्या डिमांड की है, द सेट ऑफ वी। ठीक है, सेट क्या है, वी है, ऑफ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस। ठीक है, रियल वैल्यू है और कंटिन्यूअस है यानी कि सतत है। ठीक है, डिफरेंशियल और इंटीग्रेबल, यानी कि डिफरेंशियल का मतलब अवकलनीय है और इंटीग्रेबल का मतलब होता है समाकलनीय है। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल, किस में डिफाइन कर रहा है, क्लोज्ड इंटरवल। और क्लोज्ड इंटरवल क्या है, 0 और 1 इज ए वेक्टर स्पेस। क्या प्रूफ करना है, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर, यानी कि फील्ड कौन सा ले रहे हैं, आर ले रहे हैं। ठीक है, रियल नंबर का सेट है वो हमारे पास में ओवर द फील्ड आर ले रहे हैं। ठीक है, और डिफाइंड क्या है, ऑफ रियल नंबर, कैसा, रियल नंबर्स का विद एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के लिए। ठीक है, अब देखिए ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय, किस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है, एफ और जी दो फंक्शन है। ठीक है, यानी कि एफ प्लस जी और ऑफ एक्स इक्वल में क्या आएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। फॉर ऑल एफ और जी फंक्शन है
तो हमारे पास में वेक्टर होंगे, तो यानी कि वेक्टर की यानी कि वेक्टर स्पेस में, या ये कह सकते हैं वी वेक्टर में है। और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट अगेन क्या है, जो हमारे पास में क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि ए एफ ऑब्लिक एक्स, यानी कि ए एफ एक्स क्या आएगा, ए। ठीक है, स्केलर का मल्टीप्लीकेशन है तो स्केलर बाहर रख दो, फंक्शन से पहले मल्टीप्लाई कर दो या बाहर रख के बाद में मल्टीप्लाई करो, सेम वैल्यू आएगी। ए एफ एक्स फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू वी एंड ए बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, 0 और 1। ये आपको पता है क्लोज्ड इंटरवल में। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, लेट v equal f such that f 0 to 1 to r, रियल नंबर के सेट में जाना हमें, इज कंटिन्यूअस। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें ऐसा क्यों लिया है, इस तरीके का फंक्शन क्यों डिफाइन किया है। Closed for addition. Now we proved VR is vector space। ठीक है, V first, V positive is a commutative ग्रुप। ठीक है, क्या है, कम्यूटेटिव ग्रुप है। अब इसमें पहला क्या है हमारे पास में, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में देखिए फंक्शन कितने चाहिए होंगे, 3। तो एफ जी और एच बिलोंग्स टू वी, एफ प्लस जी प्लस एच एक्स by 1 R is associativity for addition equal fx g plus h आगे देखिए एफ प्लस जी प्लस एच देखिए क्या फंक्शन हमारे पास में दो तरीके से डिफाइन है। ठीक है, एडिशन के रूप में और मल्टीप्लिकेशन के रूप में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो और हमारे पास में फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल बोला है और ओवर द रियल सेट, यानी कि हमारे पास में रियल फील्ड।
ठीक है, रियल फील्ड के एलिमेंट में। तो यानी कि हम जो वेक्टर स्पेस बनाएंगे, यानी कि जो वेक्टर की कंडीशन सेट बनाएंगे, वो किस रूप से होगा कि फंक्शन एफ सच दैट एफ कहां से क्लोज्ड इंटरवल 0 1 दे रखा है, 2 कहां पर जाएगा रियल नंबर के सेट में। क्यों? क्योंकि फील्ड का एलिमेंट यही है, ओवर द फील्ड हमें आर दिखाना है, तो इसलिए आर। और कैसा दे रखा है हमारे पास में, रियल वैल्यूड फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, तो यानी कि ये कंटिन्यूअस होंगे। सो एफ किसका एलिमेंट है, वी का, एंड जी भी किसका एलिमेंट है, वी का, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है एफ प्लस जी। ठीक है, तो यानी कि जैसे एफ डिफाइन है ऐसे ही जी डिफाइन होगा, दोनों ही। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ पर ये देखिए, एफ अगर वी का एलिमेंट है, जी अगर वी का एलिमेंट है, तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी एडिशन के लिए एफ प्लस जी बिलोंग्स टू क्या आएगा, वी आ जाएगा। वी इज क्लोज्ड फॉर एडिशन, यानी कि हमारे पास में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी लागू हो गई। अब हमारे पास में क्या प्रूफ करना है, नाउ वी प्रूव्ड। ठीक है, क्या प्रूव करना है, वी आर इज ए वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर स्पेस की कंडीशन देखिए, V फर्स्ट, V प्लस इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। क्यों कम्यूटेटिव या अवेलिंग ग्रुप प्रूफ करना है, तो उसकी कंडीशंस होती है एसोसिएटिविटी, ठीक है, और आपके पास आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव ग्रुप प्रूफ करने के लिए। अब देखिए एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन इन V क्या है, लेट एफ जी एंड एच बिलोंग्स टू V, एफ प्लस जी प्लस एच, 3 एलिमेंट लेंगे एडिशन के लिए, इस तरीके से एसोसिएटिविटी होती है। ठीक है, और उल्टा प्रूफ कर देंगे कि एफ बाहर रह जाएगा, जी प्लस एच आ जाएगा वो। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है, एच ऑफ एक्स y1, इक्वेशन नंबर 1 से, इसलिए दिया था कि हमारे पास में ये है, तो इक्वेशन नंबर 1 से आ गया। आगे देखिए एफ एक्स प्लस में जी एक्स प्लस में एच एक्स बाई इक्वेशन नंबर 1 अगेन। ठीक है, आगे एफ एक्स को अलग रख दिया, प्लस में जी एक्स और प्लस में एच एक्स। आर इज एसोसिएटिव फॉर एडिशन, एडिशन के लिए एसोसिएटिव है, तो हम ये कंडीशंस लिख सकते हैं कि आगे पीछे इनको कर सकते हैं। अब देखना एफ एक्स एज इट इज रह गया, यहाँ पर क्या आ गया, जी प्लस एच फंक्शन रख दिया, और किसका है, ओवर एक्स है, यानी कि हमारे पास में ऑफ एक्स है, तो एक्स का फंक्शन है, तो अलग अलग डिफाइन करो या एक साथ फंक्शन को डिफाइन करो, कोई फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ पर ये एफ रह जाएगा प्लस में जी प्लस एच ऑफ एक्स। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एक्स लगा दो। ठीक है, इनके बाहर एफ एक्स, एफ प्लस जी को एक साथ लिख दिया, एच रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको अलग कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर ऑल एफ जी और एच किस में बिलोंग करते हैं, वी में बिलोंग करते हैं, तो सो इट इज एसोसिएटिविटी, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। अब हम नेक्स्ट इसमें कम्यूटेटिव के लिए और भी चीजें प्रूफ करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आगे अपन प्रूफ करेंगे कम्यूटेटिविटी। अब देखिए कम्यूटेटिविटी इन V फॉर एडिशन। In V for addition, let f comma g belongs to V, then f plus g of x y1 equal gx plus fx
कम्यूटेटिव of x for all x belongs to 0 or 1, that implies हम लिख सकते हैं f प्लस g इक्वल g प्लस f, फंक्शन बराबर आ गया. सो इट इज कम्यूटेटिव इन v, किस में? v में. ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी. इफ एडिटिव आइडेंटिटी के लिए वेक्टर के रूप में 0 को डिफाइन करेंगे, मैं आपको बताऊंगी. फंक्शन के रूप में एक्चुअल में additive inverse, if f belongs to v, then inverse element minus f again देखिए कम्यूटेटिविटी इन v फॉर एडिशन क्या है, लेट f, g, ठीक,
कम्यूटेटिविटी के लिए, एसोसिएटिविटी के लिए हमें 3 फंक्शन चाहिए, एफ जी एच मान लिए थे। अब कम्यूटेटिविटी के लिए कितने फंक्शन चाहिए? 2। तो हम कौन कौन से मानेंगे? एक तो मानेंगे एफ और जी, ठीक है। एफ और कॉमा जी बिलोंग्स टू वी, देन एफ प्लस जी एक्स, यानी कि एफ और जी लेके चले, एफ प्लस जी क्या आ जाए हमारे पास में, जी प्लस एफ आ जाए, वो हमारे पास में कम्यूटेटिविटी होती है। अब देखिए अगेन क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जी प्लस में जी ऑफ एक्स, इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। आगे देखिए कम्यूटेटिविटी, यानी कि जी एक्स पहले आ जाएगा, फिर एफ एक्स आ जाएगा, कम्यूटेटिव हो गया। आगे क्या आएगा, जी प्लस एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 और 1, और इक्वल में क्या आएगा, एफ प्लस जी इक्वल जी प्लस एफ। सो इट इज कम्यूटेटिव इन वी। ये कैसे होंगे? कम्यूटेटिव होंगे किसमें? वी में। अब देखिए एडिटिव आइडेंटिटी, इफ जीरो बिलोंग्स टू, आइडेंटिटी का मतलब यानी कि जीरो सच दैट, यानी फंक्शन के रूप में डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में ये एफ ऑफ एक्स है ना, तो इसीलिए फंक्शन यानी कि जीरो भी किस रूप में हम डिफाइन करेंगे? फंक्शन। तो जीरो ऑफ एक्स इक्वल जीरो ही आएगा, कहने का मतलब जीरो तो है, जीरो ही आएगा, लेकिन हम फंक्शन मान के, क्योंकि क्वेश्चन में फंक्शन दिया है, तो जीरो ऑफ एक्स को भी हम क्या मानेंगे? एक फंक्शन के रूप में मानेंगे। और जो जीरो जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक, वही कि हमारे पास में जो क्लोज्ड इंटरवल था 0 और 1, वो कहां से कहां तक वेरी करेगा? 8 तक, ठीक है, रियल नंबर के सेट पर। जीरो ऑफ एक्स इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहां पर? 0 और 1 में, क्लोज्ड इंटरवल है, बिल्कुल है ना, ठीक है। देन 0 बिलोंग्स टू वी, है ना, वेक्टर में। अब देखिए दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ माइनस वी, एफ बिलोंग्स टू, सॉरी माइनस वी नहीं है, एफ बिलोंग्स टू वी, दैट इम्प्लाइज 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ प्लस 0 ऑफ एक्स, यानी कि एफ एक्स प्लस 0x। 0x फंक्शन है वो 0 ही हो रहा है, ठीक है। 0 ऑफ एक्स जो फंक्शन है इक्वेशन नंबर 1 से किया, वो अगेन 0 ही हो रहा है, ये एफ एक्स रह गया। तो 0 को ऐड करोगे तो वापस क्या आएगा? एफ एक्स आएगा। और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? 0 से 1 में वेरी करती है, ठीक है। अगेन देखिए 0 प्लस एफ लेके चले थे, इक्वल में एफ आ गया, या एफ प्लस 0 आ गया, और एफ किसका एलिमेंट है? वी का। सो 0 इज, इसलिए क्या पर यहाँ पर क्या है? 0 बिलोंग्स टू, सो 0 बिलोंग्स टू वी इज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। कैसी आइडेंटिटी है? एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। अब देखिए एडिटिव इनवर्स, आइडेंटिटी का मतलब तस्मक, और इनवर्स का मतलब हमारे पास में प्रतिलोम, यानी कि एडिटिव इनवर्स। इनवर्स में क्या आएगा? एक फंक्शन एफ है ही ऑलरेडी गिवन है, एफ किस में बिलोंग कर रहा है? वी में, लेकिन इनवर्स का मतलब होता है ऐसा क्या ऐड करें कि वो 0 हो जाए। आइडेंटिटी यही तो होती है कि हम ए स्टार ए इनवर्स करें तो वो आइडेंटिटी ई बन जाए। तो हमारे पास में एडिटिव के लिए आइडेंटिटी क्या है? 0। तो ए में ऐसा क्या, और प्लस के लिए, और ए में ऐसा क्या जोड़ा है कि हमारे पास में क्या आ जाए? ये 0 बन जाए, तो आप कहेंगे कि माइनस ए। इसी तरह फंक्शन तो ऑलरेडी है ही हमारे पास में, तो फंक्शन में क्या ऐड करें कि ये 0 बन जाए, तो आप कहेंगे माइनस एफ। इसलिए एक फंक्शन और डिफाइन कर लिया, माइनस एफ, ठीक है। एफ बिलोंग्स टू वी, देन इनवर्स एलिमेंट माइनस एफ। अब फंक्शन ये भी डिफाइन किया, तो वो भी वेरी कहां से कहां तक करेगा? माइनस एफ फंक्शन जो है वो 0 1 2 कहां पर? आर तक जाएगा, और माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स इक्वल माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शन में लगा दो एफ, या फिर सोल्व करने के बाद लगाओ, कोई बात नहीं है। और माइनस एफ बिलोंग्स टू, ऑलरेडी एफ बिलोंग्स टू जब बी है तो माइनस एफ भी किस में बिलोंग करेगा? बी में। सिंस एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, अगेन एफ प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस एफ पहले लिख देंगे, प्लस में एफ लिख देंगे ऑफ एक्स, इक्वल में क्या आएगा? माइनस एफ एक्स, ठीक है, प्लस में एफ एक्स, यानी कि ये माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ एक्स, इन दोनों को ऐड करेंगे, कट जाएंगे, यानी कि 0 आ जाएगा, 0 ऑफ एक्स, यानी कि 0 फंक्शन के रूप में, तो 0 ऑफ एक्स आएगा। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1 एंड एफ प्लस माइनस एफ बराबर 0, या फिर माइनस एफ प्लस एफ बराबर 0, फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू वी। V प्लस इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। ये चारों की चार प्रॉपर्टी हमने निकाली थी, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी और एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, ये सारी की सारी मिलकर हमारे पास में क्या बन गया? V प्लस इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। अब कम्यूटेटिव ग्रुप हो गए, यानी कि वेक्टर स्पेस की पहली प्रॉपर्टी सॉल्व हो गई। अब हम इसकी अदर वेक्टर स्पेस के लिए अदर प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें।
अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। Let f comma z belongs to V and A belongs to R, then distribution N R by 1. AF प्लस में AZ अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। Let f belongs to V, A comma B belongs to R, then distribution in R AFX प्लस में BFX, ठीक है, बाय 2 इक्वल NX
बिलोंग्स टू आर। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन एक और है, चलिए पहले इतना समझ लेते हैं, उसके बाद एसोसिएटिविटी और V5 वाली जो कंडीशन है वो देखेंगे। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, लेट एफ और जी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अलग अलग कर दें हम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या है हमारे पास में, लेट एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू क्या है, वी, एंड ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो किस में, फील्ड में आती है ना, और वेक्टर वाली क्वांटिटी वी में आती है। तो फील्ड हमारे पास में, फील्ड का एलिमेंट कौन बोला है कि इन्होंने रियल नंबर का सेट बोला है, तो जो ए बिलोंग करेगा वो किस में वेरी कर जाएगा, आर में। देन क्या है, ए ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल में क्या आएगा, ए, और आगे क्या आएगा, एफ प्लस जी ऑफ एक्स कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। बाय इक्वेशन नंबर 2 उसमें फंक्शन को अलग कर सकते हैं वेक्टर से, वो सारी स्केलर क्वांटिटी से अलग कर सकते हैं, वो कंडीशन दे रखी थी। आगे क्या आएगा हमारे पास में, ए एज इट इज, आगे एफ ऑफ एक्स प्लस में जी ऑफ एक्स बाय इक्वेशन नंबर 1 इक्वल में क्या आएगा, ए एज इट इज एफ ऑफ एक्स प्लस में ए जी ऑफ एक्स, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन आर, किसमें, इन आर में। तो देखिए ए एफ, ठीक है, ऑफ एक्स, ए जी ऑफ एक्स बाय इक्वेशन नंबर 2, अब इन दोनों को कंबाइन लिख सकते हैं, ए एफ प्लस में ए जी ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 और 1 बाय इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए ए ऑफ एफ प्लस जी बराबर ए एफ प्लस में ए जी, फॉर ऑल एफ और जी किसके एलिमेंट है, वी के, एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन के लिए देखिए, स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब है स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई, है ना। तो अब देखिए स्केलर क्वांटिटी ए और वी लिया, एफ तो एलिमेंट है किसका, वी का। यहां पर देखिए कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन ए प्लस बी ऑफ एक्स, एफ और एक्स, यहाँ पर देखिए अब अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि एफ एक्स फंक्शन जो है वो फंक्शन के साथ में ही एक्स जाएगा, डिफाइन होगा बाय इक्वेशन नंबर 2। ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है। अब इसका अलग अलग करेंगे, ए एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं प्लस में बी एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन आर, है ना, रियल नंबर सेट में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया। अब अगेन देखिए ए एफ ऑफ एक्स प्लस में बी एफ ऑफ एक्स बाय इक्वेशन नंबर 2, आगे क्या आएगा, ए एफ प्लस बी एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 और 1 बाय इक्वेशन नंबर 1, ए एफ प्लस में बी एफ, और एफ एलिमेंट किसका है, यानी कि हम लेके चले थे ए प्लस बी एफ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया ना, ए एफ अलग हो गया, बी एफ अलग हो गया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो गया स्केलर का। तो स्केलर का जब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो फिर हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन पर आ जाएगा, यानी ए प्लस बी एफ एफ लेके चले थे हम, और हमारे पास में क्या आ गया, ए एफ प्लस में बी एफ फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू वी, एंड फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब आपका देखो कौन कौन से हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए associativity for scalar multiplication let
यूनिट रियल डिजिट वेक्टर स्पेस, ठीक है, क्या आएगा, वेक्टर स्पेस आएगा। अब देखिए एसोसिएटिविटी फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी, तो यानी कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो अपने पास में क्या आएगा, एंड एफ बिलोंग्स टू वी, देन ए बी और ऑफ एफ ऑफ एक्स, वाई क्वेश्चन नंबर 2, एंड ए क्या आएगा, डी अंदर ले जाए, एफ एक्स, एसोसिएटिविटी इन आर ऑलरेडी प्रूफ है क्योंकि रियल नंबर का सेट एसोसिएटिविटी को प्रूफ करेगा क्योंकि 3 एलिमेंट लेंगे जब वापस उसमें आएगा। अब आगे देखिए कि यहाँ पर क्या है, ए अलग रह गया, बी एफ एक्स लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। अब आगे देखिए अगेन ए को अंदर भेज सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, बी एफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 और 1 एंड वाई क्वेश्चन नंबर 2। आगे क्या आएगा, ए बी एफ इक्वल में ए बी एफ फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू वी, एंड ए और बी किस में बिलोंग करेगा, आर में। अब देखिए V5 यानी कि यूनिट एलिमेंट के लिए है, 1 इज यूनिट रियल डिजिट, f बिलोंग्स टू V, देन 1f ऑफ x इक्वल में क्या आएगा, 1f ऑफ x इक्वेशन नंबर 2, ये क्या आएगा, fx, 1 इज यूनिट इन R और 1f बराबर हमारे पास में सॉल्यूशन करके 1 का मल्टीप्लीकेशन करोगे, यूनिट डिजिट है तो वापस वही फंक्शन आना है, तो यानी कि 1f का हम लेके चले थे fx आ गया, यानी कि जो 1f फंक्शन लेके चले थे f फंक्शन आ गया, तो यानी कि यूनिट डिजिट है। और यूनिट डिजिट, अब यूनिट डिजिट है तो एफ किस में बिलोंग करेगा, वी में, सो वी आर इज ए वेक्टर स्पेस, वी आर क्या हो गया, वेक्टर स्पेस हो गया। ये सारी की सारी कंडीशन हमने वेक्टर स्पेस के लिए पढ़ी थी, पहले उनको उसमें कम्यूटेटिव ग्रुप में पढ़ा था और अदर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो ये हो गया आपका ये वाला एग्जाम्पल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में समझेंगे। क्वेश्चंस सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार आप निकालने का पैटर्न समझ जाएंगे तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं। 1-2 बार आप प्रैक्टिस अच्छे से करिए तो आपको ये इजी लगने लगेंगे कि क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। मेन चीज है कि हमें सेट कैसे बनाना है, कहाँ से कहाँ तक वेरी करना है, कौन सा ओवरफील्ड क्या है, रियल नंबर क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और किसी ने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो वो आज ही देखे और प्रॉपर नोट्स बनाते रहे। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल अदर वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।